राजस्थान सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत कर दिया है। मिलीजुली प्रतिक्रिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया है कि इस बजट में कुछ नहीं है, जबकि सरकार के मंत्री बजट की सराहना करते नहीं थक रहे हैं। हमारे साथ हैं आदर्श नगर से विधायक रफीक खान। रफीक जी, इस बजट को किस तरीके से देखें? देखिए, बजट एक जनता के साथ धोखा है, फरेब है और कंट्रोवर्शियल है। मतलब आप जब इस बजट को एक दूसरी घोषणा से कंपेयर करते हो और उससे मिलाते हो तो आपको उसका विरोधाभास नजर आता है। विरोधाभास कैसे नजर आता है कि 35 लाख करोड़ के एमओयू किए और ये आपने बजट में डाल दिया और आपने 8 जिले कम कर दिए और उस जिले के जिला अधिकारी ने एमओयू किए लाखों करोड़ रुपए के और वहां पे इन्वेस्टमेंट की बात की और वो जिला आपने खत्म कर दिया, उसी जिला कलेक्टर की। तो बातें सिर्फ दिखावा है, छलावा है जनता के साथ में। 150 यूनिट की बात करी और सोलर लगाना पड़ेगा 150 यूनिट बिजली के लिए। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, एक बात का जवाब दे दें मेरे को कि हमने जिन आदमियों को 100 यूनिट बिजली फ्री दी आम जनता को, और बहुत से लाभार्थी ऐसे थे जो समय पे अप्लाई नहीं कर पाए या जिनको अंदाजा नहीं था या जो बाहर थे, वो इस योजना का बेनिफिट नहीं ले सके। तो आपने क्या उन लोगों को बेनिफिट दिया? एक आदमी नहीं दिया इन्होंने। सिर्फ वही लाभार्थी हैं जो लाभार्थी हमने दे दिए थे। तो सिर्फ दिखावा है, छलावा है। आरजीएचएस के लिए लोग बाग दवाइयों के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, लोगों को टीबी की दवाइयां नहीं मिल रही है। आपने 1 रुपए की घोषणा नहीं करी। यहाँ आपने हेल्थ और मेडिकल हेल्थ के लिए क्या क्या करोगे? आरजीएचएस आपने बंद कर दिया। कैसे आप आम आदमी की बीमारी दूर करोगे? टीबी की दवाई लेने आदमी 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर 100 किलोमीटर दूर डिस्पेंसरी में आता है और आकर के जब उसको कहता है कि टीबी की दवाई 2 गोली मिलेगी तेरे को, वो कहता है इससे ज्यादा तो मेरा भाड़ा लग गया। तो सारा बजट विरोधाभासी है। आम आदमी को कोई फायदा नहीं है। दिखावा, छलावा, फरेब। इंडस्ट्री को कोई इंडस्ट्री की बात आप कर रहे हो, कोई लैंड कन्वर्जन की बात नहीं है। कैसे जमीन का कन्वर्जन होगा? कैसे इंडस्ट्री लगेगी? कैसे उनको बिजली मिलेगी? कैसे उनको पानी मिलेगा? इंडस्ट्री लगने के लिए क्या है? इंडस्ट्री लगने के लिए जमीन चाहिए। जमीन को कोई कन्वर्जन की पॉलिसी आपने दी नहीं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कोई दी नहीं, उसमें कोई बेनिफिट आपने दिया नहीं, बिजली की रेट में आपने कोई डिक्लेरेशन दी नहीं, पानी के लिए कुछ बताया नहीं, और आप कह रहे हो कि हम 35 लाख करोड़ के एमओयू के लिए इंडस्ट्री लेके आएंगे। कहां से लेके आओगे? कौन लाएगा आपके पास में? तो मैं कुल मिला के ये है कि धोखा, फरेब और झांसा है बजट। आपको नहीं लगता जयपुर के लिए जो घोषणाएं की गई उससे जयपुर का आपको लगता है कुछ भला होगा? वैशाली नगर के लिए मेट्रो एक्सटेंशन है, बीआरटीएस को खत्म करने की बात है। जयपुर में ट्रैफिक की आज की स्थिति ये है कि ऐसा लगता है रोज ही त्योहार मन रहा है, ट्रैफिक की बुरी हालत है। जयपुर में अस्पतालों के लिए बात की गई है, कॉरिडोर्स की बात की जा रही है। आपको लगता है कुछ हो सकेगा जयपुर के लिए? जयपुर में मैं तो इनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, मुख्यमंत्री भी यहीं से, 2 उप मुख्यमंत्री भी यहीं से और एक और कैबिनेट मंत्री यहां से, और जयपुर के नाम पे 0/0 सवा साल में क्या परफॉर्मेंस है इनकी आप बता दो। और जो आज बजट में लाइन दे रहे हो, ये लाइन आपने जब प्राइमरी बजट दिया था पिछले साल, जब आप चुन के आए, तब आपने कहा कि हम अम्बावाड़ी से लेके सीतापुरा तक मेट्रो लेके जाएंगे। आपने 1 रुपए का काम नहीं किया, ना आपने टेंडर किया, ना कोई डीपीआर बनाई, ना और कोई काम किया। बल्कि जो काम हम कर रहे थे, जो काम बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक की मेट्रो लाइन जिसका काम चालू हो गया था, वो काम भी आपने बंद कर दिया। अरे पुरानों को तो बंद मत करो भाई, नए हो तो करो नहीं तो मत करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन पुराने तो बंद मत करो कम से कम। वो काम आज नेशनल हाईवे बंद है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? नेशनल हाईवे 1 साल से बंद है और 1 रुपए का काम नहीं हो रहा है। वहां काम रुका हुआ है, बैरिकेड लगे हुए हैं रास्ते के ऊपर, और फिर कह रहे हैं हम काम करेंगे। एक और घोषणा हुई है, विधायक संवाद केंद्र के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 10 लाख रुपए दिए नहीं जाएंगे, एमएलए लेड से काटे जाएंगे। इनको बोलो देवे अपनी जेब से, एमएलए से ले रहे हैं, एमएलए के ऊपर अपना आदेश थोप रहे हैं, एमएलए लेड से दो। अरे क्यों भाई एमएलए लेड से दो? सरकार दो। घोषणा आप बजट में कर रहे हो और कह रहे हो एमएलए लेड से दे दो। आप एमएलए लेड से क्यों दे देंगे? उसमें आपको देना है, आप अलग से घोषणा करो। घोषणा कर, आपने अलग से घोषणा किया, आप अलग से उसका बजट प्रोविजन करो और दो। कौन मना करता है आपको? जनसंवाद केंद्र तो लगभग सारा विधायक के है, लेकिन ये 10 लाख रुपए दिखाकर ये बताना चाह रहे हैं कि हम दे रहे हैं। अरे आप नहीं दे रहे हो, ये आप एमएलए लेड से काट रहे हो। एमएलए लेड तो बढ़ाओ कम से कम। एमएलए लेड बढ़ाते तो विधायक खुश होता कि हाँ साहब हमारा
अमाउंट बढ़ाया, हम ज़्यादा काम करा सकते हैं, वो बात तो इन्होंने की नहीं। रफीक जी, आप तो खुद व्यापारी हो, आप व्यापार की बड़ी संस्थाओं से भी जुड़े रहे हो। राजस्थान के अंदर राइजिंग राजस्थान हुआ। राजस्थान की प्रॉब्लम है कि जियोग्राफिकली हम जिस स्थिति के अंदर है ना, पानी है, दूरियां बहुत है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग टूरिज्म बेस्ड स्टेट है, तो आपको लगता है कि टूरिज्म के लिए कुछ किया गया है इस बजट के अंदर? क्या टूरिस्ट को खींचने के लिए, रोकने के लिए? पहले तो मैं करेक्शन कर दूं कि मैं पॉलिटिशियन हूं और व्यापारिक खानदान से हूं, ऐसा कह सकते हो आप। मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं तो पॉलिटिशियन हूं, लेकिन व्यापारिक फैमिली से हूं, बिजनेस फैमिली से हूं, तो ये सब बातें समझता हूं। और अच्छा होता कि ये टूरिज्म को इंडस्ट्री बना के उसको इंडस्ट्री का एक जो दर्जा हमने दिया हुआ है उसमें कुछ बढ़ोतरी करते, इंडस्ट्री को बढ़ाते, टूरिज्म को बढ़ाते। आप आज कोई इंडस्ट्री कैसे बढ़े, टूरिज्म भी कैसे बढ़े? कि आप उनको लैंड कन्वर्जन में फायदा दो, आप उनको लोन में फायदा दो, आप उनको बिजली पानी में फायदा दो, तब आकर के आदमी आता है और इंडस्ट्री लगाता है। तो आपने ऐसी कोई पॉलिसी तो बनाई नहीं, आपने तो खाली हवा हवाई बातें करी, हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। जैसे 35 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, वैसे ही ये बजट है। और आप देख लेना, अगर 35 लाख करोड़ अचीव है, इनका कितना अचीव होता है, इसी तरह से बजट अचीव नहीं होगा। बजट में पिछले बार घोषणा करी हम 10 करोड़ की सड़कें बनाएंगे, कहाँ है सड़क? मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, एक सड़क का उद्घाटन नहीं है, बल्कि जो सड़कें मैंने 100 करोड़ रुपए की ले रखी थी वो भी रोक दी गई हैं। तो 0/0। विधायक रफीक खान, जिनका कहना है कि बजट मतलब 0/0, कुछ नहीं है बजट के अंदर, केवल और केवल घोषणाएं हैं जिसको सरकार जमीन पे नहीं उतार पाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।